दोस्तों, बृहस्पति कुंभ राशि में आ रहे हैं और आपकी लग्न राशि के लिए क्या लेकर आ रहे हैं आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। बृहस्पति की एनर्जी है क्या? बृहस्पति की एनर्जी है किस्मत का कनेक्शन। बृहस्पति की एनर्जी है आपको ईश्वरीय मदद देने वाली ऊर्जा। और ईश्वरीय मदद देने वाली ऊर्जा जब अपना राशि परिवर्तन करती है तो ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश होता है ईश्वर का कि आपके जीवन में कुछ बहुत खास परिवर्तन आने वाले हैं। और स्पेशली जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो तो ये परिवर्तन काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के बृहस्पति का हमारे शास्त्रों में, वेदों में बहुत ही खास स्थान है। तभी तो 12 साल बाद जब बृहस्पति कुंभ राशि में आते हैं तो कुंभ का मेला भी लगता है। तो दोस्तों, मेष लग्न वालों के लिए ये बृहस्पति क्या रिजल्ट लेकर आ रहे हैं? मेष लग्न वालों के लिए ये बृहस्पति आ रहे हैं इनके 11वें घर में, यानी इनकम के हाउस में। और ये बहुत विशेष तरीकों से इस साल में मेष लग्न वालों की इनकम को बढ़ाने जा रहे हैं। किन खास तरीकों से? ये बृहस्पति अपनी ऊर्जा इस साल में दे रहे हैं इनके कम्युनिकेशन के घर को, इनके सोशल सर्कल के घर को। ये अपनी ऊर्जा देने जा रहे हैं इनकी क्रिएटिविटी के घर को। ये ऊर्जा देने जा रहे हैं इनके जीवन साथी के घर को और इनकी पार्टनरशिप के घर को। तो इनकम किस तरह से बढ़ेगी अगर ये लोग अपने सोशल सर्कल को बढ़ाएंगे। वो कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा कभी भी हवा से उड़ के नहीं आती, लोगों के थ्रू ही हमें मिलती है। तो ये चीज़ अब मेष लग्न वालों के लिए इस साल में बहुत ही सच होने वाली है, क्योंकि इस साल में बृहस्पति लोगों के थ्रू इनके इनकम बढ़ने का कारण बनेंगे। तो इस साल में करना क्या है? अपने सोशल सर्कल को इम्प्रूव करना है। मैं यहाँ पे मेरी बात को अंडरलाइन रखिएगा कि ऐसे ही सोशल सर्कल मत बढ़ाते जाएं। केवल अपने सर्कल में उन लोगों को ऐड करें जो लोग कुछ मायने रखते हैं, जो लोग आपको जीवन में कुछ आगे लेकर जा सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाए तो यकीन मानिए 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2022 तक का जो 12 महीने का समय है, ये आपकी इनकम को कई गुना आगे बढ़ा सकता है। तो मेष लग्न वालों को इस साल में उपाय क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी उपाय, माथे पर डेली केसर का तिलक जरूर लगाएं। ये तो उपाय है जो आपको सारा साल करना ही करना है। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए कि किसी भी मृतक का, यानी किसी भी लावारिस लाश के कफन दफन का अगर कोई अरेंजमेंट हो जाए वो जरूर करिए। इससे इस साल में बृहस्पति की जो असीम ऊर्जा है आपको पूरी तरह से मिलेगी। अब बात करते हैं टॉरस लग्न वालों की, यानी वृष लग्न वालों की। वृष लग्न वालों के लिए बृहस्पति इनके पैसे के स्थान को भी प्रभावित करेंगे, इनके रहने वाले स्थान को भी ऊर्जा देंगे और स्पेशली ऊर्जा देंगे इनकी कुंडली के 6ठे भाव को। और 6ठा भाव होता है रोग का, कर्जों का, दुश्मनों का। यानी इस साल में दुश्मन भी कम होंगे, कर्जे भी डाइल्यूट होंगे और रोग भी जो हैं वो कम होंगे, यानी सेहत भी बढ़िया होने की तरफ जाएगी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा आगे जो चीज़ आ रही है, इस साल में पैसा आएगा रियल एस्टेट के द्वारा, पैसा आएगा ज़मीन जायदाद के द्वारा। जो टॉरस लगन वाले ज़मीन जायदाद के कामों में इन्वॉल्व हैं उनके लिए तो ये साल गोल्डन साल होने ही वाला है। लेकिन यहाँ पे एक दांव पेच छिपा हुआ है। इस साल में जितने आप सरल रहेंगे, जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, मन की बातें करते रहेंगे, उतना प्रॉफिट कम होता जाएगा। यानी अगर आप इस साल में केवल सुने, बोलें कम, अपने मन की बात नहीं, थोड़े टेढ़े होकर चलें। यहाँ पे मैं आपको डिसऑनेस्ट होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल मैं इतना कह रहा हूँ ज़्यादा सरल होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो बृहस्पति हैं आपको केवल और केवल तभी प्रॉफिट देंगे जब आप थोड़ा सा दिमाग से काम लेंगे, थोड़ा सा आप सुनेंगे ज़्यादा और बोलेंगे कम। तो ये बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे नतीजे देंगे। उपाय के तौर पर 10 कॉपर कॉइन चलते पानी में प्रवाह करके आइए। ये बृहस्पति अपनी पूरी ऊर्जा आप तक पहुंचाएंगे। अब वृष के बाद हम बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की। भाई, मिथुन लग्न वालों के लिए इस साल में बृहस्पति आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, आपके कम्युनिकेशन के घर को प्रभावित करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी वाले घर में अपनी पूरी एनर्जी फेंकेंगे। तो इस साल में अगर इन तीनों भावों को कंबाइन करके हम देखें कि बृहस्पति आपको प्रॉफिट किस तरह से देना चाह रहे हैं, तो एक ही चीज़ डिकोड होती है, वो होती है पेन। जी हाँ, इस साल में आप कलम के खिलाड़ी बनकर उभरेंगे।
आप अगर तो कोई ऐसा लिटरेरी काम करते हैं जिसमें पेन का यूज होता है, फिर तो बिंदास आगे बढ़िए। ये बृहस्पति बहुत प्रॉफिट देने वाले हैं और आपकी कलम के थ्रू ही आपको जीवन में फायदा मिलने जा रहा है। अदरवाइज भी आपका जिस तरह का भी काम हो, आप दुकानदार हो, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इस बृहस्पति से अगर पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो कलम को यूज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस साल में कलम आपके लिए जादू की छड़ी बनने वाली है। जी हाँ, किस तरह से जादू की छड़ी बनने वाली है? आप जो भी एक साल के लिए अपना टारगेट सोच रहे हैं कि आपकी इनकम इतनी बढ़नी चाहिए, आपके रिश्तों में इस तरह की सफलता मिलनी चाहिए, या आपको जीवन में इतने स्टेप आगे बढ़ना है, उसको कलम से पेपर पर लिख लीजिए और अपने पास रख लीजिए। केवल आपको उस लिखे हुए को रोज देखना है। सच में मिथुन लगन वालों के लिए ये चीज़ इस साल में जादू का काम करेगी और ये जादू की छड़ी होगी आपकी कलम। और इसमें आपको जितनी आसानी से कामयाबी मिलेगी, बृहस्पति की एनर्जी आप उसके बाद ही फील कर पाएंगे। और बृहस्पति की एनर्जी मिथुन लगन वालों के पास पूरी तरह से पहुंचेगी कैसे? तीर्थ यात्रा के द्वारा। खूब धर्म स्थान पर जाइए, हो सके तो तीर्थों की यात्रा करिए। कोरोना काल है इसलिए थोड़ा सेफ होकर करिए। इससे बृहस्पति की पूरी एनर्जी आप तक पहुंचेगी और रियली आपकी जो कलम है इस साल में जादू की छड़ी बन जाएगी आपके लिए। भाई अगर कर्क लगन वालों की बात करें तो ये पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में इनके लिए सबसे अच्छा साल होने जा रहा है। किस तरह से अच्छा साल होने जा रहा है? जो कर्क लगन वाले अपनी प्रॉपर्टी या मकान बनाना चाह रहे थे, इस साल में एकदम से बड़ी तेजी से उनके अपनी प्रॉपर्टी लेने के, मकान लेने के जो योग हैं वो फ्रूटफुल होंगे। इसके अलावा इनकम में बढ़ोतरी, इनकी प्रसिद्धि में बढ़ोतरी, इनके सामाजिक संबंधों में बढ़ोतरी, यानी हर तरह की कृपा कर्क लगन वालों को इस साल में फील होगी। कर्क लगन वाले इस साल में अगर अध्यात्म में अपने आप को एक्सपर्ट करना चाहें तो भी बहुत अच्छे योग इस साल में बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक चीज़ों की केयर भी करनी होगी। हेल्थ में कर्क लगन वालों के लिए इम्यूनिटी वीक होने का समय आएगा, यानी एक तरफ से हेल्थ में इम्यूनिटी वीक हो रही है, दूसरी तरफ से इनकी इनकम बढ़ रही है। ये कंट्रास्ट सा इस साल में बना रहेगा। और हेल्थ में भी जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, फेफड़े होते हैं, इन चीज़ों की केयर इनको बाकी दिनों से ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ये तो थी सेहत की बात। अगर प्रिकॉशन की बात करें तो बृहस्पति होते हैं घर के बड़े बुजुर्ग। अगर कर्क लगन वाले अपने बड़े बुजुर्गों से मतभेद रखेंगे तो जितनी अच्छी ऊर्जा बृहस्पति की इनको मिल रही थी वो बिल्कुल डाइल्यूट होके बहुत छोटी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी इस साल में बहुत केयरफुली इनको अपने बड़ों से संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं। उपाय के तौर पर क्या करें? चने की दाल को नियमित अंतराल में महीने में एक बार जैसे चलते पानी में प्रवाह करके आएं। पूरे 12 महीने बृहस्पति की जो धनदायक एनर्जी है इन तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन 4 राशियों के लिए बृहस्पति के जो नतीजे थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। अन्य राशियों के लिए कुंभ के बृहस्पति क्या रिजल्ट लेकर आ रहे हैं ये मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।